हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरडी क्लासेस। मैं दीपक कुमार। आज अपन डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स का सेकंड लेक्चर। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग समझेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है। बाय द वे, हमने लिखा है स्पीड इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, है ना। इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड का बहुत बेसिक डिफिनीशन है, सिंपल है कि कोई पार्टिकल है ना, और यह जो है 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही इसका स्पीड होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर ये कोई पार्टिकल है 1 सेकेंड में कहीं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, है ना, तो फिर यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अगर उसी तरह से हम लोग बात करें कि कोई पार्टिकल है, यहाँ ले लेते हैं ना, सिंपल सा है, हम लोग इसको देखते हैं। कोई पार्टिकल है और यहाँ से यह जो है स्टार्ट होता है ना, और यहाँ पहुंच जाता है कुछ समय बाद, और मान लेते हैं कि यह जो है 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया और टाइम टेक किया 1 सेकेंड। तो अब बताओ इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर है, 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही उसका स्पीड हो जाएगा। कभी कभी अपन देखते हैं कार में, बाइक में जो स्पीड दिया रहता है वह दिया रहता है ऐसे कुछ करके 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे कुछ दिया रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कार है हमारे पास, ठीक है ना, और यह जो है 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना? 40 किलोमीटर। कितना टाइम में? 1 आवर में, है ना। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 किलोमीटर। तो इसका स्पीड हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो बाय द वे, ये तो हमारा जो बेसिक यूनिट लेके चलना है मीटर पर सेकंड में, और 1 किलोमीटर पर आवर भी इसका यूनिट होगा। बट हमको ये समझना है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है। हमने लिखा इट इज स्केलर, सेकंड पॉइंट में लिखा इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यह जो होता है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और टाइम पर। तो डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो स्पीड जो होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी होगा तो सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। हम इसे पहले पढ़ चुके हैं वेक्टर में, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, तो स्केलर और वेक्टर का वीडियो है, उसको आप एक बार चेक कर लो, उसको देख लो, है ना। यूनिट जो इसका होगा मीटर पर सेकेंड। टाइप ऑफ स्पीड की बात करें तो हमने 4 टाइप ऑफ स्पीड देखा यहाँ: इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा पार्टिकल का, वह किसी पार्टिकुलर टाइम पर स्पीड होगा, है ना। उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हमने लिखा है इट इज स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। यह जो है पार्टिकल का स्पीड होगा पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, वही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको सिंपली स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं ds अपॉन dt। ds अपॉन dt, यहाँ s क्या है? डिस्टेंस है, तो ds अपॉन dt हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ हमारे पास, ठीक है ना, देखो यहाँ अगर हम कोई दो पार्टिकल ले लें, है ना, दो पार्टिकल ले लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे देखो यहाँ एक कोई कार है हमारे पास और ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ टाइम जो हमने चेक किया है वह 2 सेकेंड पर। यहाँ एक टाइम जो है हमने यहाँ फिक्स करा है, और टाइम जो हमारे पास क्या है बताओ? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इसका स्पीड हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो कितना था? 15 मीटर पर सेकेंड।
अब ऐसा है कि एक और कार हमने लिया और इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड मेजर किया, बट टाइम जो है 1 सेकेंड टू 10 सेकेंड ऐसे कुछ रख लिया, 1 सेकेंड टू 10 सेकेंड। अब इसमें देखो ये जो फर्स्ट कार है हमारे पास और ये सेकेंड कार है ना, तो देखो फर्स्ट कार में जो स्पीड है इसका 15 मीटर पर सेकेंड, यह एक फिक्स टाइम पर है 2 सेकेंड पर है ना, लेकिन सेकेंड कार का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड जो है इसमें कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, इसमें एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, देख रहे हो, t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 10 सेकेंड, यानी एक फिक्स टाइम नहीं, एक टाइम इंटरवल दिया हुआ। अब हमें नहीं पता कि 2 सेकेंड पर इसका 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है या 5 सेकेंड पर है या 8 सेकेंड पर है ना, कोई फिक्स टाइम नहीं, इसलिए यह जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होगा, यह इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा क्योंकि एक पार्टिकुलर टाइम पर हमने स्पीड मेजर करा है ना। तो समझो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा पार्टिकल का एक फिक्स टाइम पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा, एवरेज का साइन है या ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी एवरेज हो गया, इसका वैल्यू जो आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कोई पार्टिकल है वह कितना डिस्टेंस कवर किया पहले उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम टेक करता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से, तो हमको एवरेज स्पीड निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट की बात हम लोग कर रहे हैं ना, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि पार्टिकल का जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वह चेंज नहीं होता है। जैसे यहां हम लोग इसको देख लेंगे, एक हमारे पास, ठीक है ना, इस तरह का कोई पार्टिकल है और यह 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, कोई कार है ऐसे समझ लो, फिर कुछ समय बाद हम मेजर कर रहे हैं तो यह जो है 5 मीटर पर सेकेंड से है ना, अगेन हम इसका स्पीड मेजर कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय बाद भी हम चेक कर रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड, अगेन फाइनली चेक कर रहे हैं तो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इस पार्टिकल का स्पीड जो है या फिर कहीं इस कार का स्पीड जो है वह चेंज नहीं हो रहा, देख रहे हो ना, चेंज नहीं हो रहा, वही हमने लिखा है यूनि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, देख रहे हो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ठीक है ना, स्पीड का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, अ बॉडी डू नॉट चेंज ड्यूरिंग इंटायर मोशन, ठीक है ना, यहां से यहां तक इसका मोशन हो रहा है लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो कहेंगे कि यह जो है यूनिफॉर्म स्पीड है ना। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देख लेते हैं, अगला हमारा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमने लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग इंटायर मोशन, जो स्पीड है बॉडी का या फिर कार का वह क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान लो यहाँ 5 है, यदि हम इसको 15 कुछ कर लें, जैसे मान लो यहाँ 5 की जगह 15 हो गया, 25 हो गया, ऐसे समझो, तो 5 पहले था, फिर क्या हो गया 15 हो गया, अगेन क्या हो गया 25 हो गया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कार का स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यहां से यहां तक मोशन हुआ, देख रहे हो ना, ये इनिशियल टू ये फाइनल है पार्टिकल का, तो यहां से मोशन स्टार्ट हुआ और जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ इसका इसका मैग्नीट्यूड स्पीड का चेंज होने लगा, 5 से 15, 15 से 25 हो गया, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। अब जैसे नोट फर्स्ट में हमने लिखा है व्हेन स्पीड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली और v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू vt, v इसका मतलब ये हुआ, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू vt का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है हमारा टाइम का फंक्शन, यानी हर टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है स्पीड चेंज हो रहा है, उस केस में यदि हमको एवरेज स्पीड निकालना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस इंटू dt को इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये अभी फार्मूला ध्यान रखना है, इसका जब क्वेश्चन आएगा तो इसका एप्लीकेशन हमको पता चलेगा काफी अच्छे से, ठीक है ना। अभी ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस इंटू dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही जो होगा एवरेज स्पीड होगा, ठीक है ना। चलो ये कब होगा,
जब स्पीड पार्टिकल का चेंज करेगा टाइम के साथ। ठीक है, अब अगला देखो। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है समझना, नेक्स्ट में हमारे पास है कि कोई एक पार्टिकल है ना, और यह v1 स्पीड से चल रहा है। पहले क्या चल रहा है, v1 स्पीड से चल रहा है, और जब ये v1 स्पीड से चल रहा है तो कुछ डिस्टेंस कवर किया। जब तक ये v1 स्पीड से चल रहा था तब तक डिस्टेंस कवर किया L1, क्या L1। उसी तरह से v2 स्पीड से चलना स्टार्ट किया तो डिस्टेंस कवर किया L2। उसी तरह से v3 स्पीड से चलना स्टार्ट किया तो डिस्टेंस कवर किया L3। उसी तरह vn, हमने ऐसे करके जनरलाइज फॉर्म ले लिया, vn स्पीड है तो डिस्टेंस Ln कवर किया। तो हमको निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा पार्टिकल का। तो हम लोग यहाँ देखो कैसे करेंगे, यदि v एवरेज लिखे है ना, तो क्या लिखेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3, हम निकाल लेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln और डिवाइडेड बाई, अब टोटल टाइम, टाइम तो हमको दिया नहीं है बट हम ऐसा मान लेते हैं कि L1 डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा होगा T1, हम मान लेते हैं। उसी तरह L2 डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा होगा T2, उसी तरह L3 डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा होगा T3, और Ln डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा होगा Tn। तो हमने लिख लिया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। अभी हमने एवरेज का फॉर्मूला बताया था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 प्लस L3 और टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस ऐसे करके Tn, ये हमने नोट कर लिया। चलो ठीक है, अब T1 T2 T3 तो हमको नहीं दिया, हमको T1 T2 T3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो T1 का वैल्यू ये हम इसको अगेन लिखेंगे L1 है ना, प्लस L2 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln है ना, और T1 की जगह देखो क्या लिखते हैं, बहुत सिंपल, एक रिलेशन हमको याद रखना है और वो रिलेशन है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू है ना स्पीड इनटू टाइम। ठीक है भाई, ये याद होगा, आपको पता होगा। तो यहां से टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हो जाएगा, ये ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू आया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि T1 निकालना हो हमको, तो T1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 जो है L1, T1 टाइम में L1 डिस्टेंस कवर किया है और स्पीड क्या है इसका V1। तो टाइम T1 के लिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगा L1 अपॉन स्पीड V1 प्लस T2 के लिए हो जाएगा L2 अपॉन V2 है ना। उसी तरह हम लोग T3 के लिए लिख लेंगे, तो T3 के लिए हो जाएगा L3 अपॉन V3 प्लस Ln अपॉन Vn हो जाएगा, Ln अपॉन Vn। तो L1 अपॉन V1 टाइम हो गया, L2 अपॉन V2 T2 टाइम हो गया, L3 अपॉन V3 T3 टाइम हो गया, उसी तरह Ln अपॉन Vn Tn टाइम हो गया है ना। टाइम हमने L और V के टर्म में नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये तो V एवरेज हमारे पास आ गया भाई, ये वाली हमको चीजें ध्यान रखनी होगी है ना, V एवरेज। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऐसा कर सकते हैं ठीक है ना, ऐसा हम मान लें ना, क्या मान लेते हैं समझना, L1 इजिकल टू L2 इजिकल टू L3, ऐसा मान लिया, L1 इजिकल टू L2 हमने ऐसे मान है ना, L1 इजिकल टू L2 है ना, इजिकल टू L3 इजिकल टू Ln इजिकल टू L। हमने मान लिया कि सभी डिस्टेंस L1 L2 L3 Ln L के इक्वल है, किसके इक्वल है, L के। बहुत बढ़िया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा समझना, हमारे पास आएगा V एवरेज का वैल्यू L प्लस L प्लस L प्लस L डिवाइडेड बाई है ना, अभी हो जाएगा L अपॉन V1 L अपॉन V2 L अपॉन V3 है ना, प्लस L अपॉन Vn, ऐसा कुछ आ जाएगा,
L1 की जगह L रख लिया, L2 की जगह L, L3 की जगह ऐसे करके Ln की जगह L रख लिया। सिमिलरली L1 की जगह L, L2 के पोजीशन पर L, L3 के पोजीशन पर L और Ln के पोजीशन पर L। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ ऐड करें, समझना इसको, L प्लस L तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2L, ठीक है ना। उसी तरह L प्लस L प्लस L क्या लिख सकते हैं अपन, 3L, है ना। उसी तरह L प्लस L प्लस L प्लस L क्या लिख सकते हैं अपन, 4L, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 था तो 2, 3L है तो 3, 4L है तो 4, ऐसे करके n रहेगा, देख रहे हो ना, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 2 है 2, तो n रहेगा तो n इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं। यदि n l रहेगा, l प्लस एल n टाइम्स, तो n इंटू एल हो जाएगा। जैसे l प्लस एल प्लस एल प्लस एल 4 टाइम्स था तो 4 हो गया, l प्लस एल 3 टाइम्स था तो 3 हो गया, l प्लस एल 2 टाइम्स था तो 12 हो गया। उसी तरह n टाइम्स रहेगा तो n इंटू एल हो जाएगा। तो ये जो l प्लस एल प्लस एल प्लस एल है, कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एन एल लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई एल कॉमन ले लो, एल यहाँ से कॉमन ले लो, तो 1/v1, 1/v2, 1/v3 है ना, प्लस 1/vn, ऐसे ही कुछ आएगा, है ना, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो, यहाँ से l और l तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ठीक है ना, बचेगा v एवरेज इज इक्वल टू n अपॉन 1/v1, 1/v2, 1/v3 है ना, प्लस 1/vn, ऐसा कुछ आ जाएगा। इफ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, है ना, n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो देखो क्या आता है ना, इफ n इज इक्वल टू 2, अब इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, हम समझ गए इसको। तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n की जगह पर 2 रख लो, v एवरेज जो आ जाएगा, n की जगह पर 2 रखो, n की जगह पर 2 रख दिया और डिवाइडेड बाई, और 2 रखा है तो 2 ही स्पीड लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 2 लेना, तो 1/v1 प्लस 1/v2। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये तो 2 रहेगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, v1 v2 है ना, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, v1 और v2 यही आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इसका एलसीएम हमने ले लिया v1 v2, बहुत अच्छा। तो v1 कैंसिल हो गया, ये हो गया v2 प्लस v2 कैंसिल हो जाएगा v1 ना। अब ए टर्म तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है ना। तो ध्यान रखना है इसको, v एवरेज जो आ जाएगा वो आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है ना। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो इसको क्या करना होगा, ध्यान रखना है ना, ये जो आया तो ये आ जाएगा v एवरेज का वैल्यू, लेकिन ये तब आएगा, ध्यान रखना है, ये तब आएगा जब इक्वल डिस्टेंस हो। जैसे कोई पार्टिकल है ना, और इक्वल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वल डिस्टेंस मान लो ऐसे समझते हैं, यहाँ हम एक फिगर से समझ लें, ठीक है। यहाँ l डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, है ना भाई, और अगला l डिस्टेंस कवर किया v2 स्पीड से, है ना। तो जब ये v1 डिस्टेंस कवर किया जब v1 स्पीड से चल रहा था तो डिस्टेंस कितना कवर किया, l। उसी तरह v2 स्पीड से चल रहा था तो डिस्टेंस को कितना कवर किया, l। तो दोनों केसेज में डिफरेंट स्पीड तो था, बट डिस्टेंस कवर इक्वल था, यानी 2 इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा विथ डिफरेंट स्पीड। उस केस में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो होगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 होगा। हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। बाय द वे इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलो ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है समझना। थर्ड पॉइंट ये है कि एक पार्टिकल है और v1 स्पीड से चलता है ना। v1 स्पीड से चलता है, कितने समय तक चला, t1 टाइम तक। v1 स्पीड से t1 टाइम तक चलता है, बहुत बढ़िया। अगला जो है v2 स्पीड से चलना स्टार्ट किया और यह टाइम टेक किया t2, यानी t2 टाइम तक या v2 स्पीड से चलता है। उसी तरह से t3 टाइम तक या v3 स्पीड से चलता है, और tn टाइम में vn स्पीड से चलता है। ऐसे t4 t5 t6 ऐसे करके vn स्पीड चलता है कितने टाइम तक, tn टाइम तक। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, है ना।
अब हम लोग क्या करते हैं, वही कंसेप्ट यूज करेंगे, वी एवरेज है ना, वी एवरेज इक्वल टू होगा हमारे पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लो यहां से यहां तक गया होगा, हम यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस है ना अपॉन टोटल टाइम, है ना भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि यहां से यहां तक गया होगा तो डिस्टेंस कवर किया होगा L1, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा L1, तो हम यहां मान लिए L1, ठीक है भाई, प्लस यहां से यहां गया होगा V2 स्पीड से तो L2 डिस्टेंस कवर किया, उसी तरह से V3 के लिए L3 और Vn के लिए Ln डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना, और डिवाइडेड बाय टाइम तो हमें दिया हुआ है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ऐसा कुछ टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln, और टोटल टाइम दिया हुआ है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो ये क्वेश्चन है इसमें V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, V3 दिया है, Vn दिया है, साथ ही साथ टाइम दिया है T1 T2 T3, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया है, और हमें डिस्टेंस चाहिए होगा तभी तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन डिस्टेंस हमको नहीं दिया, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, बड़ा सिंपल है, यहाँ हमने फार्मूला दिखाया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हमने कहा ना कि इसको ध्यान रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे समझना, अगर L1 डिस्टेंस हमको निकालना है, देखो L1 डिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा, तो हमारे पास L1 का वैल्यू आ जाएगा, L1 का वैल्यू क्या आएगा समझना, L1 का वैल्यू आएगा V1 T1, क्या आ जाएगा भाई V1 T1, ठीक है ना, L2 का आ जाएगा V2 T2, वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा, स्पीड V1 है, टाइम T1 है, तो V1 T1, उसी तरह दूसरे के लिए V2 T2, तीसरे के लिए V3 T3, L3 के लिए, ऐसे करके आ जाएगा Vn Tn, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 है ना, प्लस Tn, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, यहां हम लोग क्या करते हैं कि ये हमको एवरेज पता हो गया, एवरेज पता हो गया, तो एक तो ये रिलेशन हमको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि हमको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दिया है ना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम दिया है, तो एवरेज हम लोग V1 T1, V2 T2, V3 T3 और Vn Tn डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, यदि दो ही डिफरेंट स्पीड दिया हो तो अपन लिखेंगे V1 T1 V2 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2, इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ठीक है ना, देखो इफ, ठीक है ना, इसी का हम लोग इफ, यदि मान लें कि टाइम इक्वल हो जाए T1 T2 T3 है ना, और Tn T के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, T के, T1 इजकल टू T2 इजकल टू T3 इजकल टू, इसको थोड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ, ठीक है। अब यार हम यहाँ लिख सकते हैं इफ T1 T2 के इक्वल हो जाए और T3 के इक्वल हो जाए, है ना, और Tn के इक्वल हो जाए, और ये सभी जो है T के इक्वल हो जाए, है ना, T के इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे समझना, यहाँ लिख सकते हैं V एवरेज इजकल टू, और देखो V1 और T1 की जगह T लिख लेंगे, तो V1T प्लस V2T है ना, प्लस ऐसे करके Vn T आ जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखो T1 प्लस T2 प्लस T3 कितने टर्म तक जोड़ना है, n तक, तो क्या NT लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देखो T प्लस T 2T, 2 टाइम्स रहेगा तो 3 टाइम्स रहेगा, तो जैसे पहले में क्या था, कितना जाएगा 3T, उसी तरह 4 टाइम्स T रहेगा तो 4T, उसी तरह n टाइम रहेगा तो NT, तो देखो यहाँ जो है T1 T2 T3 ऐसे करके n टाइम्स तक, नहीं मतलब नंबर ऑफ T कितना है n तक, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, तो इसको अगर सभी इक्वल हो जाए, यदि T1 T2 T3 T4 T के इक्वल हो जाए तो क्या बन के आएगा हमारे पास, T प्लस T प्लस T प्लस T प्लस T प्लस T, ऐसे कहाँ तक जाएगा n तक, तो n के लिए हम लोग लिख सकते हैं NT, या हम लिख सकते हैं n इंटू टी। अब हम लोग क्या करेंगे, T कॉमन ले लेते हैं, ऊपर T कॉमन ले लेते हैं,
तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn है ना, और डिवाइडेड बाई n इंटू टी। टी और टी तो कैंसिल ही हो जाएगा भाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn और डिवाइडेड बाई n, नहीं आ जाएगा। चलो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि n का कुछ वैल्यू ले लेते हैं, n का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, है ना। फॉर यहाँ V एवरेज हो गया, है ना, फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, V एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा V1 प्लस V2 और डिवाइड बाई n की जगह 2 रख लो, तो n की जगह 2 रख लो, क्लियर। तो n की जगह 2 यानी 2 स्पीड हम लोग लें, 2 डिफरेंट स्पीड इन इक्वल टाइम, तो हमारे पास V एवरेज क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2। लेकिन ये तभी होगा जब टाइम इक्वल हो, है ना, देख रहे हो ना, टाइम जब ये इक्वल हो, देख रहे हो T1 T2 T3 सभी इक्वल है, तब जो है 2 इक्वल टाइम इंटरवल के लिए V एवरेज आएगा V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक है ना। अगर टाइम डिफरेंट डिफरेंट दिया हो, इक्वल टाइम नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे, तो भाई ये फार्मूला यूज करेंगे V एवरेज का, क्लियर है। तो हम समझते हैं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। तो चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है ना, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2 प्लस 3t स्क्वायर वेयर s इज इन मीटर और t इज इन सेकेंड, देन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड, है ना, 1 to 5 सेकेंड के बीच हमको निकालना, बहुत अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना, ठीक है ना। t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड यहाँ थोड़ा सुधार कर लेंगे, एंड 2 टाइम इंटरवल पर हमको निकालना है, एंड t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, इक्वल टू 5 सेकेंड। चलो ठीक है, क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमने बताया है v इंस्टेंटेनियस जो होगा वो होता है ds अपॉन dt, ये बताया अभी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं d अपॉन dt, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में हम लोग कर रहे हैं, तो d अपॉन dt और s का वैल्यू यहाँ से रख लोगे 2 प्लस 3t स्क्वायर, है ना। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, d अपॉन dt ये 2 हो गया, और प्लस d अपॉन dt ये हो गया 3t स्क्वायर, हो गया ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टर्म तो 0 हो जाएगा, और प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, तो d अपॉन डी टी ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या आएगा, तो हो जाएगा 3, पावर को कोफिशिएंट में लाओ और पावर में से 1 माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा 6t आ गया। तो v इंस्टेंटेनियस जो आया वो कितना आ गया, वो आ गया 6t, v इंस्टेंटेनियस आ गया 6t, बहुत अच्छा। अब देखो हमको पूछ रहा है कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आप बताइए क्या होगा, तो v जो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस और वो हो जाएगा, ठीक है ना, v इंटू टी का, सॉरी v नहीं 6 है ना, तो हम लोग यहाँ 6 रखेंगे क्योंकि 60 आया हमारे पास, तो हम रखेंगे 6 इंटू टी का वैल्यू 1 रख लिए, तो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि t इजकल टू 5 सेकेंड में बता दो, तो t इजकल टू 5 सेकेंड हम ले लें, तो v इंस्टेंटेनियस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इन t की जगह 5 रख लो, तो 30 मीटर पर सेकेंड, इस केस में आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। चलो एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, तो देखो यहाँ v इंस्टेंटेनियस क्या आया है 60 आया है, क्या है 60, यानी टाइम का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर, टाइम का वैल्यू 2 रखेंगे तो 12 मीटर, टाइम का वैल्यू 3 रखेंगे तो 18 मीटर। तो t का वैल्यू जब हम चेंज कर रहे हैं तो v इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है, और यही तो हमने बताया है, यहाँ देखो हमें ध्यान होगा, यहाँ देखो हमने बताया है कि यदि v इंस्टेंटेनियस टाइम का फंक्शन हो, v इंस्टेंटेनियस टाइम का फंक्शन हो, तो उस केस में ये फार्मूला यूज कर लेंगे, अभी हमने बताया है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि v इंस्टेंटेनियस, देख रहे हो v इंस्टेंटेनियस आया 60, यानी टाइम का फंक्शन आ गया, तो हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने बताया। तो हम यहाँ v एवरेज जो लिखेंगे, ध्यान रखना v एवरेज जो आ जाएगा वह आ जाएगा, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ v इंस्टेंटेनियस आई इंटू डी टी अपॉन डी टी, नहीं आ जाएगा। तो हम यहाँ वैल्यू रख लेंगे, कहाँ से कहाँ तक करना है भाई, तो टाइम दिया हुआ है 1 to 5,
क्या रखेंगे 1 to 5 तक, v इंस्टेंटेनियस 60 इंटू डी टी और डिवाइडेड बाई, यहाँ डी टी तो रहेगा और टाइम रहेगा 1 to 5, है ना। चलो तो यहाँ हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर कर लिए, और टी डी टी कहाँ से कहाँ तक 1 to 5 और डिवाइडेड बाई डी टी का तो टी हो जाएगा, है ना, कहाँ से कहाँ तक 1 to 5, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो यहाँ तो 6 रहेगा और इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, है ना, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 1 to 5, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो तो 5 - 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 तो रहेगा और 2 को बाहर कर लेते हैं, 6/2 अपर लिमिट 5 का स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, तो टी की जगह पर 5 रखेंगे और फिर लोअर लिमिट टी की जगह 1 रखेंगे, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई, आ गया हमारे पास डिवाइड बाई 5 - 1 जो है 4 हो जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 इंटू 25 - 1 डिवाइडेड बाई 4, हो जाएगा 3 इंटू 24, है ना, और डिवाइड बाई 4, है ना, तो कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो कितना आता है 18 मीटर पर सेकेंड, है ना, 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आया, ये क्या आया, यह जो है एवरेज स्पीड आया 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच। अब यहाँ हमने जो यूज किया है इंटीग्रेशन यूज किया है, और यहाँ जो यूज किया है डिफरेंशिएशन यूज किया है। तो अगर जिस स्टूडेंट को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कहीं भी दिक्कत आ रही हो, वो जाओ वीडियो में, उसमें हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पूरा पार्ट अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जाके एक बार देखो, 2 बार देखो, उस पर क्वेश्चंस करो, वो सही हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना ही चाहिए जब फिजिक्स सीखना है, तो है ना, क्लियर है। तो हमने यहाँ एवरेज निकाल लिया 1 to 5 के बीच, और साथ साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल लिया 1 सेकेंड और 5 सेकेंड पर। तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है ना। नेक्स्ट हमारे पास समझना, और ये है हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में, है ना। तो वेलोसिटी क्या है, हमने लिखा है यहाँ, बहुत सिंपल है, इसको देखो। वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा उसी को बोलेंगे अपन वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये लेक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट वाला लेक्चर आप देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा, है ना। बाय द वे, तो हमने यहाँ लिखा इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम के साथ चेंज होगा उसी को वेलोसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट में लिखा इट इज वेक्टर क्वांटिटी, यह क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन वही होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का ईस्ट डायरेक्शन में है, और आपसे पूछा जाए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, तो क्या कहोगे, ईस्ट के डायरेक्शन में। यानी जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्लियर है। यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है। इससे पहले जो हमने स्पीड बताया है, ध्यान रखना स्पीड स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब चलो टाइप ऑफ वेलोसिटी की बात करें, टाइप ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे स्पीड का था, आपको एक याद रहेगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम लोग बात करें तो डिफिनेशन वही है जो हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में बताया था। हमने कहा इट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना, इट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी क्लियर है कि एक पार्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होगा किसी पार्टिकल का वही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली वेलोसिटी बोला जाता है, आप वेलोसिटी बोलो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, दोनों का एक ही मतलब है ना। तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं dr अपॉन dt। यहाँ r क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, r क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। अब यहाँ देखो, यदि वेलोसिटी का हम लोग मॉडुलस ले लें, यदि मॉड ले लें वेलोसिटी का, तो हमको स्पीड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, जैसे हम इसको एक बार ऐसे से वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखो यहाँ हमने कहा पार्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब अगर यहाँ देखो, यहाँ एक पार्टिकल है ना, और यह जो है 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है ना, ईस्ट के डायरेक्शन, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है।
ठीक है, और टाइम हम लोग मेजर कर रहे हैं मान लो 3 सेकेंड, है ना, 3 सेकेंड टाइम हमारे पास। तो ये फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम में इसका स्पीड है 5 मीटर, सॉरी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। टाइम यहाँ फिक्स है, टाइम क्या है 3 सेकेंड। तो पार्टिकल का यहाँ जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में एक फिक्स टाइम पर है, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। अगर हम ऐसा कर दें कि यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड कर दें ईस्ट डायरेक्शन में और एक टाइम ड्यूरेशन दे दें 1 to 20 सेकेंड, है ना, 1 to 20 सेकेंड, तो क्या ये इंस्टेंटेनियस होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं, इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, इसलिए यह तो इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, बट इसमें फिक्स टाइम है इसलिए इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट टू पाथ एट दैट इंस्टेंट। ठीक है ना, टेंजेंट टू पाथ, मान लो कि पार्टिकल कहीं इस पाथ पर ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, और हमको कहीं इस पॉइंट पर चाहिए इसका डायरेक्शन, कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, या फिर क्या है वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, ये जो हो जाएगा जो कर्व को टच करते हुए जाए, तो ये भी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन हो जाएगा इस पॉइंट पर, है ना। अब उसी तरह हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, किसी और पॉइंट पर हम देख लें, जैसे मान लो कोई कहता है कि इस पॉइंट पर बताओ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, आप टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन जो कर्व को टच करते हुए पास करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं ना। तो वी इंस्टेंटेनियस हम लोग यहाँ से डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है ना, टेंजेंट नॉर्मल समझना है तो आप पिछले वीडियो में जाओ, वहां हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, नॉर्मल, टेंजेंट, कुछ ग्राफ्स वगैरह सब बताए हुए, आप वहां देखोगे सारी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये समझना है कि जिस पॉइंट पर हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वही टेंजेंट का डायरेक्शन जो है वह क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, या फिर कहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कर्व को टच करे। तो हम समझते हैं यहां तक। अगर मान लो इस पॉइंट पर कुछ किसी को पता करना है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया वी इंस्टेंटेनियस। तो जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और वही डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। हम समझते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक आप एक बार नोट कर लो चीजों को, अगर कहीं दिक्कत है एक बार और वीडियो देखो, सारी चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास है कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा उसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसका डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। देखो यहां लिखे डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ईस्ट डायरेक्शन में है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में, फिर अगेन यह 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में, बोलो उसी तरह से अगेन 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ईस्ट के डायरेक्शन में। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, मूविंग पार्टिकल का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। देख रहे हो डायरेक्शन ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हमने बात किया वो अगला है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा कि मूविंग पार्टिकल का वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। अगर केवल डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, या फिर दोनों चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ एक फिगर से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, जैसे एक पार्टिकल है ना, और यह 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा, ठीक है, और ईस्ट की तरफ, बहुत बढ़िया, अगेन 15 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, है ना, अगेन 20 मीटर पर सेकंड, है ना,
ईस्ट की तरफ। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड 5 था, यहाँ मैग्नीट्यूड 15 हो गया, यहाँ मैग्नीट्यूड 20 हो गया। देख रहे हो? तो 5 से 15, 15 से 20, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ईस्ट यहाँ भी है, ईस्ट यहाँ भी है, ईस्ट यहाँ भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अगर हम लोग और देखें, अगर मान लो इसी को हम लोग, अगर मान लो स्पीड सेम रहता है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ईस्ट की तरफ, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है समझना है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ईस्ट की तरफ, ठीक है। और यहाँ देखो, अब यहाँ पार्टिकल चेंज हो गया भाई, ऐसे आ गया, ठीक है ना, और ये आ गया, है ना, नॉर्थ की तरफ। किधर आ गया? नॉर्थ की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ ईस्ट है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ हो गया, ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ आ गया, यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। जब डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, बट केवल डायरेक्शन ही चेंज हो गया, तो वह कहलाएगा वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसीलिए तो हम लिखे हैं, या तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और दोनों चेंज हो जाए। दोनों चेंज का क्या मतलब हुआ कि यहाँ देखो, यहाँ हो जाए, यहाँ हम लोग ऐसे लिख लें, है ना, यहाँ हम लोग ऐसे लिख लें, समझना, ठीक है। यहाँ देखो, अगर यहाँ इसका स्पीड हो जाए 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का 5 और यहाँ क्या हो गया 25, है ना, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। देख रहे हो ना, 5 और नेक्स्ट में हो गया 25, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ईस्ट था अब क्या हो गया? नॉर्थ। देख रहे हो ना, ईस्ट अब हो गया नॉर्थ। तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों चेंज हो रहा है। तो याद रखना है, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म, या दोनों चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। चलो, चेंज हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म, या फिर इसी को वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑन गिवन पाथ वेयर डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम। खरा, कितना इस कर्व पर कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। तो अब सोचना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये बात क्लियर है? चलो, अगर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा वही एवरेज वेलोसिटी का होगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पर देखो, इस ये इनिशियल पॉइंट, यहाँ कहीं पॉइंट मान लेते हैं ना, ये पॉइंट, ये इनिशियल और यहाँ कहीं फाइनल मान लिया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल। ये जो आएगा, ये जो आ जाएगा, या वी एवरेज का डायरेक्शन आएगा, ठीक है ना, वी एवरेज का डायरेक्शन आ जाएगा ना, बोलो, वी एवरेज का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इनिशियल टू फाइनल हम लोग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल का यही डायरेक्शन होगा, और यही डायरेक्शन एवरेज का हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी पॉइंट पर यदि हमको क्या निकालना हो, इंस्टेंटेनियस, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो टेंजेंट का ही डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये वी इंस्टेंटेनियस का हो गया, वी एवरेज का हो गया। यानी एक पॉइंट हमको मिल गया जहां एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। दूसरा पॉइंट मान लो हम यहाँ कहीं चेक कर लेते हैं ना, इस पॉइंट पर चेक करके देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास है यह, है ना, ये फाइनल इसको मान लिया, ठीक है ना, तो यहाँ फाइनल है, तो यहाँ फाइनल मान, तो ये जो है कुछ इस तरह का आएगा, है ना, इनिशियल टू फाइनल। तो ये वी एवरेज आ गया भाई, वी एवरेज का डायरेक्शन, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है, इसको हमने फाइनल मान लिया,
ठीक है ना। कर्व तो खैर यहां से यहां तक फाइनल हो रहा है, बट हमने मान लिया कि यही फाइनल पोजीशन। तो इस केस में इनिशियल टू फाइनल का जो डायरेक्शन आएगा वह डिस्प्लेसमेंट का होगा, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको निकल गया। अब इसी पॉइंट पर हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए होगा, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो भाई, टेंजेंट तो ही आएगा ना, तो v इंस्टेंटेनियस का भी यहां डायरेक्शन पता चल गया है ना। v इंस्टेंटेनियस का भी पता चल गया और v एवरेज का भी पता चल गया। क्लियर है, v इंस्टेंटेनियस का भी पता चल गया और v एवरेज का भी पता चल गया। क्लियर है भाई। तो यहां जो है v इंस्टेंटेनियस हमको पता हो गया, इसको फिर से लिख लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा v इंस्टेंटेनियस है ना, v इन v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। क्लियर है। चलो, तो v इंस्टेंटेनियस और एवरेज का डायरेक्शन इस पॉइंट पर सेम होगा। तो ऐसे दो पॉइंट हमको मिले जहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो गया। अब देखते हैं कि स्टूडेंट कहता है कि भाई कोई और पॉइंट सर देख लो आप, है ना। चलो देख लेते हैं भाई, और कोई पॉइंट देखते हैं, है ना, और कोई पॉइंट देखते हैं। चलो यहां हम कोई पॉइंट यहां मान लेते हैं यहां कोई, यहां फाइनल इसका पोजीशन, तो ये देखो हो गया, ये क्या हो गया, वी एवरेज का हो गया, है ना। ये फाइनल मान लिए, है ना, ये फाइनल मान लिए, तो क्या होगा, ये जैसे ही हमने फाइनल मान लिया तो इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन निकल गया। अब इस पॉइंट पर हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालें, तो इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन क्या होता है बताओ। इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन होगा कि हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर, और वही डायरेक्शन जो होगा वही इंस्टेंटेनियस का होगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे ना इस पॉइंट पर, देख लो ऐसे ड्रॉ होगा, तो ये वी इंस्टेंटेनियस हो गया। तो ये जो पॉइंट है इस पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट को फाइनल मान के हम लोग चले तो इस पॉइंट पर वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, तो ये पॉइंट तो नहीं ले, ठीक है ना। ऐसे तुम किसी भी पॉइंट पर फाइनल मान के एवरेज निकालोगे। जैसे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर यहां मान लो आप, चलो यहां मान लेते हैं, ये डायरेक्शन ये फाइनल है, ये डायरेक्शन हो गया एवरेज का, ठीक है ना। अब चलो इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पर निकालना है तो हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये टेंजेंट हो गया, तो वी इंस्टेंटेनियस हो गया भाई। तो यहाँ एवरेज इधर हो गया, इंस्टेंटेनियस इधर हो गया। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि इस पॉइंट पर भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो गया, है ना। तो ऐसे दो ही पॉइंट यहाँ निकल के आएंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है ना, और ये क्या है सेकेंड पॉइंट। यही पूछ रहा था कि ऐसे कितने पॉइंट इस कर्व पर होंगे जहां एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। तो ऐसे दो ही पॉइंट होंगे जहां एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन सेम होगा, और बाकी कोई भी पॉइंट आप लोगे तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन सेम नहीं आएगा। आप चेक करके देख लेना, मैंने चेक करके दो पॉइंट को दिखाया भी, और कोई पॉइंट यदि आपके दिमाग में आता है आप उसको चेक करो, है ना। बाय द वे यहां तक हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।